क्या आप सोच रहे हैं कि बिज़नेस खड़ा करना है या फिर आप खुद अपने पैरों में खड़ा होकर के अच्छा बिज़नेस करना चाहता है? तो कई बार ऐसे होता है जो बिज़नेस करना चाहता है जिसके दिमाग में अच्छा जो चीज़ होता है कि एक बिज़नेसमैन बनने के लिए, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है जब बिज़नेसमैन बनना भी चाहता है तो उस समय एक रोड़ा आता है कि आपके पास पैसा नहीं होता है। जब पैसा नहीं होता है तो आप अच्छा चीज़ सोच के भी अच्छा बिज़नेस शुरू करने के लिए भी आपको सबसे ज़रूरी है कि पैसा चाहिए होता है। लेकिन आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं, आज पूरा हिंदुस्तान जो है बाल दिवस मना रहा है, तो आप सभी को तिमरन भूमि की ओर से चिल्ड्रंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बधाई हम देते हैं। आज यहाँ पर एएल अम्मी लोकनी निधि लिमिटेड जो है आज यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। इसका मकसद यही है कि जो बिज़नेस करना चाहता है या फिर जो फाइनेंशियली मदद लेना चाहता है बिज़नेस करने के लिए, उनको जो है ये सपोर्ट करेगा। और ये हो सकता है कि अरुणाचल में पहली बार हो, तो ये आपके लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि बिज़नेस करने के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे देश में जो है जो वुमेन जो रिजर्वेशन है या फिर वुमेन का जो उनका इन्फॉर्मेंट जो होता है ना, हम लोग नारी सशक्तिकरण हम लोग बोलते हैं, तो नारी को आगे बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बिज़नेस जो कंपनी जो सेटअप किया है, ये एक तरफ से खुद जो है नारी होता है, मतलब उनको भी एक तरफ से यहाँ पर एक आत्मविश्वास आने वाला समय में बढ़ेगा कि एक नारी जो है क्या कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं ये कंपनी को जो है एक नारी चला रही है। तो यहाँ पर जो है एक तो हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, यानी वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो ये इनको जो है शुरू कर रहा है। तो ये आपके लिए अच्छा खबर है। आप देख रहे होंगे अम्मी लोकनी निधि लिमिटेड है ना, इनका जो है शुभारंभ करने के लिए जो है मुचु मिति जो कि रोइंग के जो है विधायक है, उनके अपने शुभ हाथों से जो है आज इसका जो पिता करते हुए इसका इनॉग्रेशन कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि आज से या फिर कल से आप लोग यहाँ आ करके जो है यहाँ के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है उनसे आप पूछताछ कर सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का आप मनी इन्वेस्ट कर सकता है या फिर आप किस प्रकार यहाँ से लोन ले सकता है, मतलब बिजनेस करने के लिए। तो ये आपके लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम लोग हमेशा इस बात को जिक्र करते हैं कि खासकर कैपिटल रीजन में हमारे युवा जो है आज के समय में जो है गलत दिशा पर जा रहा है। उन तमाम युवाओं को जो है जो गलत दिशा में जा रहा है, अगर आप सोचते हैं कि आपको अपने तरफ से जो है एक बिज़नेस शुरू करना है या फिर आपके पास वो पैसा नहीं है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, तो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। आप अपना बिज़नेस को लेकर के यहाँ पर जो है जितना जो कम जो पैसा होता है ना, जहाँ से आपका बिज़नेस जो है खड़ा हो सकता है, यहाँ आकर के आप जब मैनेजिंग डायरेक्टर को बात करेंगे कि इसको किस प्रकार से खड़ा किया जाना चाहिए, कैसे बिज़नेस में जो पैसा डाला जाना चाहिए, अगर आप पूछेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा। तो जब हम लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब भी कोई भी कंपनी खोलता है, कोई भी बिजनेसमैन शुरू होता है या फिर कहीं आप अपना पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है या फिर आप कहीं से लोन ले रहा है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सिक्योरिटी, कि आपको यहाँ से क्या सिक्योरिटी मिलने वाला है। जैसे कि हमको बताया गया है कि ये आरबीआई मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वहाँ से जो है एप्लीकेशन है, वहाँ से जो है कंपनी जो है रजिस्टर्ड किया है। तो ये आने वाला समय में आपके लिए अच्छा हो सकता है। यदि यहाँ के जो है जितना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जानना चाहेंगे या फिर कैसे बिजनेस करना है, तो आप जब इस ऑफिस में जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस प्रकार का काम होगा, कैसे होगा, आपको पता चल जाएगा। और दूसरा जो है पब्लिक को या फिर जो भी आने वाला समय में या इन्वेस्ट करने वाला है या फिर कोई यहाँ से लोन लेने वाला है, उसके दिमाग में ये हो सकता है कि अरुणाचल में ऐसे कई कंपनियां आए और चले गए, लेकिन कोई भी अरुणाचल को सही से सेवा नहीं दे पाया, ये पूछ सकते हैं। तो उसके लिए मैं बता दूं कि जब इसका सवाल जब उठता है तो आप यहाँ के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछेंगे या फिर उनसे आप बातचीत करेंगे या फिर उनसे आगे की बिज़नेस कैसे करना है पूछेंगे, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनियां हुए हैं जो आए चले गए, लेकिन अरुणाचल के लोगों को दुख ही देके गया है। तो ये आपके मन में सवाल हो सकता है। तो इसी सवाल को या फिर इसी जो आपका जो है क्वेश्चन को जो है आंसर लेने के लिए जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर यही हुआ ना कि ये जब लोगों को जो है मदद करेगा या फिर अपना बिजनेस में, आपके बिजनेस में जब ये सपोर्ट करेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं ठीक है। क्योंकि ये इसीलिए ज़रूरी है। मैं कई बार बैंक गया हूँ, तो बैंक में क्या होता है मैं बता दूँ। बैंक में किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जब हम लोग लोन लेने के लिए जाते हैं, मैनेजर से मिलते हैं या फिर ब्रांच मैनेजर से मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमको ये बोला जाता है कि सबसे पहले आपका घर है कि नहीं, उस घर का एलपीसी या फिर अलॉटमेंट है कि नहीं, या फिर घर का प्रॉपर्टी कितना बड़ा है, या फिर आपने बिजनेस सेटअप किया कि नहीं, या फिर उस बैंक में आपका अकाउंट है कि नहीं और उस अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है।
लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है ना कि जब कोई जो है बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसका तो पहले से ट्रांजैक्शन तो नहीं होता है ना। उसी ट्रांजैक्शन को शुरू करने के लिए बिजनेस तो खड़ा करना पड़ता है सबसे पहले। तो बैंक ऐसे करके जो है नकार देते हैं कि आपके पास अलॉटमेंट नहीं है या फिर एलपीसी नहीं, अपना घर नहीं है, जिस कारण से जो है आपको लोन नहीं दे सकता। क्योंकि इसका शिकार मैं खुद हुआ हूँ। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि कोई भी नौजवान जो है काम करना चाहता है, लेकिन हम ये बैंक को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सही मायने में बिजनेस करना चाहता है उसको कई बार जो है लोन नहीं मिल पाता, यानी सही सपोर्ट नहीं मिलने के कारण से कोई जो है खुद निराश हो जाता है, अपने ज़िंदगी से निराश होकर के कोई लोग रुक जाता है। तो ऐसे नहीं रुकने के लिए अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ना है तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि जो अमी लोकनी जो निधि लिमिटेड है, निधि आप यहाँ पर समझ रहा होगा, निधि एक तरफ से जो फाइनेंशियल जो होता है या फिर जो हम लोग पैसा की जब बात करते हैं वो निधि खुद उसमें आता है। तो ये जो है आने वाला समय में आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में अगर आप बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो आपको मददगार साबित हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब यहाँ पर आ करके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनसे आप बात कर सकते हैं। तो अभी हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर से, उसके बाद आज के जो मुख्य अतिथि है जो इसको इनॉग्रेशन जिन्होंने किया है, उनसे हम लोग पूछेंगे कि इस कंपनी का आने वाला समय में क्या उद्देश्य है और इसको खोलने का उसका क्या मकसद रहा होगा, और इसको जो है ये हमारे लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, इसके बारे में सीधा हम उन दोनों से जानते हैं। मुझे सर आज बहुत अच्छा शुभ अवसर दिन है, क्योंकि आज तो सबसे पहले तो पूरा भारतवर्ष में जो बाल दिवस मनाया जा रहा है, और उसी के मौके पर आज आपको एक मुख्य अतिथि के रूप में अमी जो लोकनी निधि लिमिटेड है, यहाँ पर जो एक माइक्रो फाइनेंशियल हम बैंक ही कह सकते हैं, एक छोटा बैंक बोल सकते हैं, इसका उद्घाटन करने का आपको शुभ अवसर मिला। इसके बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगे? वेल ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी। वैसे उद्घाटन करने के लिए तो मिला ही है, बट इसके बारे थोड़ी मैं लोगों को भी बता दूं कि ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो रजिस्टर्ड है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब वैड कंपनी है। इसके जो आधारित जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके आधारित एक कॉर्पोरेट अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसके आधारित रजिस्टर्ड किया गया है। सो इट हैज़ एवरी वैलिडिटी, इसकी सच्चाई है और इसकी एक सर्टिफिकेशन प्रमाण है। तो इसके काम ये है कि ये जो हमारे मध्यम वर्ग हो या जो गरीब वर्ग होता है उनको फाइनेंस दिलाने के लिए, लोगों तक फाइनेंस पहुंचाने के लिए, जैसे बहुत सारे लोग मुझे भी जिक्र करता है कि देखिए जो बड़ा बड़ा बैंक्स होता है वो बड़े बड़े पर्सनालिटी के पास जाता है, उन्हीं को लोन देता है। कभी कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक मेरा घर पे भी आता है ये बोलने के लिए आप लोन ले लीजिए। ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जो गरीब वर्ग है उनको तो कभी मौका मिलता नहीं। उनको जो भी उनके ऑफिस पे जाता है या उनके ब्रांचेस पे जाता है, उनका स्थिति ये होता है कि उनको आपको ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री दिखाना पड़ता है। वो कहाँ से दिखाएगा? उनके पहले व्यवसाय था ही नहीं, शुरुआत करने चाहता तो कहाँ से दिखाएगा? जैसे आपने भी जिक्र किया है कि लैंड पोजीशन, गरीब इंसान है, गांव से आया हुआ है शहर पर बिजनेस शुरू करने के लिए, कहाँ से ज़मीन दिखाएंगे? तो अन्य ये जो प्रक्रिया है वो मांगते हैं, जो उनको तकलीफ़ होता है। तो इसीलिए ये माइक्रो फाइनेंस जो होता है वो सुविधा देता है छोटी छोटी रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस, रिटेल जो ट्रेडिंग कंपनीज है या जो दुकानें चलाने चाहता है, या जो भी अन्य फार्मर्स है जहाँ आपके फार्म प्रोड्यूस को लेके यहाँ में बेचना है, लेकिन आपको रोटेशन कैपिटल चाहिए। तो रोटेशन के लिए और रिकरिंग डिपॉजिट्स जहाँ आपके हर दिन एवरी डे जो पैसा आता है वो खर्च ना हो, तो इट विल बी गो इनटू योर रिकरिंग अकाउंट हर दिन पर। तो ये एक इसके अनुसार आपको ब्याज जो इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो शुरू किया है हमारे चेहरा अमीन है, वेरी यंग डेडिकेटेड एंटरप्रेन्योर, बहुत सुशील है,
टैलेंट है और मैं समझता हूँ कि इसी के ज़रिए बहुत सारे लोग, युवाओं लोग उनके पास आएंगे और अवेल करेंगे ये अपॉर्चुनिटीज़। क्या है इसको नारी हम लोग सशक्तिकरण बोलते हैं। हाँ। इसको कैसे रिलेट किया जाता है, क्योंकि आदमी जो है एक यंग एंटरप्रेन्योर भी के नाम से भी जाने जाएंगे, ऊपर से एक नारी है। हाँ। तो अपने आप में उनके लिए भी चुनौती है। और ये दूसरों को भी सिखा रहा है कि हम क्या, मतलब नारी क्या कर सकती है। तो इसको आप क्या सोचते हैं? मैंने हमेशा माना कि स्पेशली ट्राइबल समाज में, जी। मैंने हमेशा माना है और समझा भी है, और मैंने अपने दादी माँ को देखा है कि ट्राइबल समाज में महिला ही होता है जो घर का परवरिश करता है। बाहर का जो चुनौती है, घर का जो तकलीफ़ें है, वो भी सामना महिला ही करता है। बट इन टर्म्स ऑफ औपचारिक तौर पे जो बिज़नेस हो या सर्विसेज हो या आपके सरकारी ऑफिस में हो, वो बहुत कम आते हैं। वेरेस बैकग्राउंड में तो सब काम वही करता है। तो दिस इज़ एन इनिशिएटिव कि जहाँ पे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा कि चेहरा आमी जैसे एक महिला आगे बढ़ रहा है अपना जो सेक्टर से, जहाँ पे महिला ज़्यादा भाग घुसता नहीं, वहाँ पर वो कदम आगे बढ़ा रहा है। और आज का समय में अगर आप देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण के लिए दिस इज़ द बज़वर्ड तो है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा महिला मजबूती था, उसको जस्ट अभी बाहर निकलना है। एंड दिस विल सेंड अ वेरी गुड सिग्नल एंड अ मैसेज टू दी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी और यहाँ का महिला लोग के लिए भी कि कॉन्फिडेंस हो, अपने कंफर्ट जोन से अभी आपको बाहर निकलना है, आपको कदम बढ़ाना है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सर ने जिसे जिक्र किया है कि हमारे यहाँ पर बड़े बड़े बैंक हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि यूथ्स को, खासकर मैं जैसे कि यूथ्स हूँ, तो हम एक बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है, फिर अलॉटमेंट मांगा जाता है, या फिर आपका बैंक ट्रांजैक्शन मांगा जाता है। ये बात को जिक्र सही किया। लेकिन आने वाला समय में, क्योंकि सब यूथ जो है जो कुछ करना चाहता है, या फिर जो महिलाएं जो छोटे छोटे जो महिलाएं हैं वो भी कुछ करना चाहता है, लेकिन जब बैंक का दरवाज़ा खटखटाता है तो वह उसको वहाँ से निराश ही मिलता है। कि कई बार आपने कुछ जिक्र किया, बड़े बड़े लोगों के पास जाता है, लेकिन जो छोटे लोगों को मतलब इंटरटेन नहीं करता है। तो उन तमाम लोगों के लिए, जो युवा है, उनके लिए ये आने वाला समय में अच्छा साबित हो सकता है। आपका क्या कहना है? ये देखिए, स्पेशली अरुणाचल के युवाओं लोग के लिए, जब भी मैं तो एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इलेक्टेड MLA हूँ, जब भी मैं देखता हूँ आजकल इंकरेजमेंट हमेशा लोग बोलता है कि सिर्फ गवर्नमेंट सरकारी में क्यों जाता है, क्यों आप एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप में या दूसरी जो पोटेंशियल सेक्टर उधर में क्यों नहीं जाता है। तो मैं लोगों को हमेशा ये बताता हूँ कि देखिए, लोग वहीं जाएंगे जहाँ पर लोगों को एक स्टेबिलिटी मिलेंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलेंगे, परिवार को सुरक्षित जो पाल सकेंगे, वही सेक्टर में जाएंगे। आज की स्थिति में प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे स्टेबिलिटी दिया जाता है। बट हैविंग सेड दैट, ये बात ये है कि देयर इज़ अ सैचुरेशन इन द गवर्नमेंट सेक्टर, तो यू हैव टू लुक इनटू अदर सेक्टर्स ऑल्सो। लेकिन जब हम लोगों को सलाह देता है कि आप सरकारी नौकरी में क्यों जाता है, दूसरी जगह में भी जाइए, तो दूसरी जगह को भी हमें बढ़ाना है, वहाँ के इकोनॉमिक जो फिजिबिलिटी है उनको भी हमें बढ़ाना है, तभी लोगों को आप खेल सकता है ना कि वहीं जाइए, वहाँ जाइए। वरना जहाँ जाएगा जहाँ पैसा कमाएंगे ही नहीं, जहाँ परिवार को सुरक्षित रख ही नहीं सकेंगे, तो वहाँ हम उन युवाओं को कैसे भेज सकता है। तो द युवाओं हैव नाउ सीन कि पिछले कुछ सालों से देयर हैज़ बीन अ ह्यूज ट्रस्ट इन द अदर इकोनॉमिक वायबल सेक्टर्स। दूसरी क्षेत्र पे भी अभी निवेश हो रहा है, प्राइवेट कंपनी से भी, सरकार से भी, एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑल्सो, कि यहाँ पर जाने से भी हमें एक अच्छा जीवन, एक डिग्निफाइड जीवन हम जी सकते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द क्राइटेरियाज विच द स्टेट गवर्नमेंट एंड वी आर ट्राइंग टू पुश अदर सेक्टर्स टू बी मोर वायबल। और जब वायबल कब होगा, जब आपको युवाओं को थोड़ी सी धनराशि मिलेगा, थोड़ी सी कैपिटल मिलेगा शुरुआत करने के लिए, तो मदद करने के लिए। तो बेसिकली दिस इज़ फॉर स्टार्टअप्स, और ये बेसिकली ये युवाओं के लिए ही है, ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी। तो इसके जरिए आप सुविधा, आप यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटीज़ दैट कम्स टू बी
यू मस्ट बी डेडिकेटेड एंड यू मस्ट स्ट्राइव, बी कमिटेड, वही है। अरुणाचल खासकर कैपिटल रीजन के लोगों को, कि पब्लिक को क्या अपील करना चाहता है, यहाँ पर कैसे आकर के आप यहाँ का सर्विस ले सकते हैं आपकी तरफ से? ये इसकी ऑफिस चंद्र नगर पर है। कुछ साल पहले मैं भी यहाँ बिजनेस चलाता था, एक वर्कशॉप चलाता था गाड़ी का, तो उनका करीबी है, हुंडई वर्कशॉप है, उनके करीबी है, यहाँ पर है। देयर इज़ द मैनेजर, देयर इज़ ऑल द स्टाफ, सब यहाँ उपलब्ध है, सब लोग यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आके अगर आप अमी लोकीय निधि कंपनी को अगर आप पूछेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि मेरे ख्याल से बिल बोर्ड्स भी है। तो यहाँ पर आ जाइए, आप अपना एटलीस्ट यहाँ पर आके पूछताछ तो कीजिए कि आपका क्या सुविधा मिल सकता है। और वही बात नहीं। ठीक है, ये मुचुमिटी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो है निधि जो आज आमी जो लोकनी निधि लिमिटेड है, यह मकसद यही है कि जो यहाँ के आसपास ही नहीं, पूरे ईटानगर जो कैपिटल रीजन है ना, यहाँ में जो लोग अपना बिजनेस करना चाहता है, खासकर युवाओं के लिए, और जो डेली बेसिस जो काम करते हैं, ये आपके लिए क्लियर जो जानकारी मैसेज यही है कि आप यहाँ पर आकर के अगर पूछताछ करेंगे तो आप इसके थ्रू अपना बिजनेस भी कर सकता है, या फिर अपना जो पूंजी जो आपने जमा किया हुआ है ना, उस पूंजी को भी यहाँ पर जो है डिपॉजिट करके इसके साथ बिजनेस कर सकता है। ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छा बात ये है कि एक जो है महिला इसको चला रही है। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ना, उनका एक जीता जागता एक उदाहरण है। और आने वाला समय में यही कंपनी जो है अरुणाचल के लिए अच्छा काम करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं मुचुमिटी सर जी को दिल से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। सर ने मेरा रिक्वेस्ट को मान दिया और उन्होंने अपना कीमती समय निकल के यहाँ उद्घाटन के लिए आया। एंड आज का हम लोग का यहाँ इकट्ठा होने का वजह एंड रीज़न जो ये है कि हम एक मेरा मम्मी का नाम से आमी लोगुनी निधि लिमिटेड बोल के हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर किया है 11 सितंबर 2023 आमी लोगुनी निधि लिमिटेड बोल के। और ये कंपनी जो है आरबीआई के अंदर आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये प्रॉपरली हमने बेसिक वे से प्रॉपर लीज से हमने गवर्नमेंट से रजिस्टर किया है, क्योंकि लोगों को भी एक फाइनेंशियली चीज़ में प्रॉपरली नॉलेज होना जो है बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए आगे जाके आप लोग का कुछ भी मन में अगर डाउट है और इनसिक्योर है, अगर मेरा कंपनी में कुछ चीज़ें आप लोन लेना चाहे या इन्वेस्ट करना चाहे तो आप लोग को मोस्ट वेलकम। मेरा ऑफिस जो यहाँ चंद्र नगर में है, ये एक्सिस बैंक का ऑपोजिट साइड में है। आप लोग बिना झिझक किए मेरा ऑफिस में मोस्ट वेलकम, आप लोग आइए और फर्दर जो भी डिटेल जानना चाहे कंपनी का बारे में आप लोग जान सकते हैं। ये एग्जैक्टली ये कंपनी, मतलब इसको कंपनी खोलने का ज़रूरत आपको कैसे महसूस हुआ कि ईटानगर में इस प्रकार का, जहाँ पैसा, क्योंकि बैंक भी है आजकल का समय में, तो आप पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं। और आजकल बैंक में भी तो ऐसी इस तरह का काम होता है, लेकिन बैंक से हट के जो है आपने इस कंपनी को क्यों, मकसद क्या है कि जो आपने खोला? देखिए सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कहते हैं विरासत में सब चीज़ें जो है नहीं मिलता है हर किसी को, और मेरा भी लाइफ में ऐसे ही कुछ हुआ है। और जब मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने हिंदी ऑनर्स किया, हिंदी मैंने मास्टर भी किया, फिर भी कुछ राह दिखाई नहीं दिया, तो हमने एक छोटा मोटा बिजनेस में हमने कोशिश किया। और अभी भी कोशिश ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि कहता है इंसान को हमेशा कोशिश करना चाहिए, कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं होता है, कहता है ना। तो अभी तक मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ज़िंदगी का इस कोशिश में मुझे बहुत सा चीज़ का अनुभव हुआ है। तो उस अनुभव के दौरान हमको लगा है कि ये कंपनी जो आने वाला पीढ़ी के लिए जो है बहुत ही मदददायक हो सकता है। और आज लोग जो है बहुत ही मेटलिस्टिक हो गया और ज़माना जो है बहुत एक्सपेंसिव भी हो गया। लोग मेटलिस्टिक होने के कारण एक दूसरा का भावना ही नहीं समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरा नज़रिया से देख रहे हैं कि इंसान एक खो सा गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हम लोग का जो एसटी ट्रैवल सोसाइटी से जो हम लोग आते हैं और स्पेशली जो पोर फैमिली से आते हैं,
तो वो बहुत कुछ करना चाहता है आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, तो वो एक कर नहीं पाता है इन द सेंस नहीं, ये नहीं है कि हम लोग में नॉलेज कम है या करने का चाह नहीं है या हम लोग में पोटेंशियल नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम लोग का कहीं ना कहीं लेक ऑफ मनी, लेक ऑफ गाइडेंस के कारण से हम लोग कहीं ना कहीं जो है समटाइम जो है, स्पेशली अभी का जो स्थिति में मैं खुद ही वो सिचुएशन में हूँ, तो हम लोग समटाइम जो डिमोरलाइज हो जाता है, हम लोग को सही गाइडेंस नहीं मिलता है। तो उसी चीज़ें को हम ध्यान में रखते हुए हम सोचा है कि इस मेटलिस्टिक एंड एक्सपेंसिव ज़माना में हम लोग कैसे अपना आप को कम्पीट करेगा। तो हम थोड़ा सा मेरा बिजनेस में छोटा मोटा में हम एक्सपीरियंस हुआ है कि ये चीज़ें को हमने इसीलिए सोचा है कि अभी का जो स्थिति में जो हम लोग का यंग जनरेशन जो है, अभी बहुत सा लोग जो खुद को डिमोरलाइज सोचता है, बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उनको फाइनेंशियली हेल्प का नहीं मिलता है प्रॉपरली, तो कहीं ना कहीं इतना एक्सपेंसिव में कैसे करेंगे, तो ऐसे होके खुद को डिमोरलाइज हो जाता है और उनका पढ़ाई का हिसाब से उस डिजर्विंग का उसको काम नहीं मिलता है, तो वो डिमोरलाइज हो जाता है। तो हम वही सोचा है कि हम लोग वो डिमोरलाइज का जगह में क्यों ना हम लोग कुछ कोशिश करें बिजनेस में। तो इसीलिए उस कोशिश में या बिजनेस में भी ऐसे है कि टीम वर्क जो है बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें ये कंपनी जो आमी लोगों ने निधि कंपनी जो है, अभी का जो स्थिति में जो जनरेशन अभी जो चल रहा है, जो आने वाला के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए हम सोचा है कि इफ़ अगर इसमें आपको जैसे कि बैंक में जो है बहुत सारा ट्रांजैक्शन देखना पड़ता है और आपको लोन जो इजी से नहीं मिलता है, उसमें बैंक मैनेजर का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उसमें बैंक का एक रूल होता है, वो भी अपना बिजनेस है। और उसमें हम लोग जो पोर फैमिली से जो आता है, हम लोग का पहले ही कुछ बिजनेस नहीं है, तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा, तो हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ें को हम ध्यान में रखते हुए हम खुद ही भी ये चीज़ को फेस किया है। तो इसीलिए हम सोचा है कि ये कंपनी में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका इरादे सही होना है और आपको सच्चे दिल से आप बिजनेस करना चाहे, स्पेशली बिजनेस में। तो हम मेरा कंपनी में आप सभी को मोस्ट वेलकम करना चाहूँगी और आप डिटेली जो भी जानना चाहेंगी फादर, आप जान सकते हैं। और मेरा जो भी कंपनी का डिटेली आप लोग को कुछ भी डाउट है तो आप लोग गूगल में भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सभी इंटेलेक्चुअल है और डिटेली जो भी फादर जानना चाहता है, आपको बिजनेस करने का इच्छा है या आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है फाइनेंशियली को लेके और खुद को लेके, तो आप मेरा पास आ सकता है। हमसे जो हो पाता है हम आपको ज़रूर हम गाइड करेगा। मैडम एक सवाल तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, जैसे कंपनी खोलता है तो इसमें आपका कंपनी जो है लोगों को क्या गारंटी देगा और क्या सिक्योरिटी है, मतलब इसको आपका साथ में टाई अप होने के लिए। अच्छा, थैंक यू सो मच। सिक्योरिटी देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं आगे जाके ऐसे झूठा हम वादा नहीं करेगा, लेकिन उतना तक हम खुद को कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम बिजनेस में छोटा मोटा बिजनेस में हम भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और इतना तक हम एश्योर करेगा कि क्योंकि एज ए इंटेलेक्चुअल हम भी जब आफ्टर मास्टर के बाद कुछ करने को नहीं था, तो इसीलिए हम बिजनेस में आ गया ना। तो अभी तो हमको बिजनेस में ही रहना है इन लाइफ टाइम तक। तो हम भी ये सोचा है कि लाइफ में जस्ट थोड़ा उदाहरण के लिए है, लाइफ में हर कोई जीता है तो आपका जीवित व्यक्ति होने का आपका प्रेजेंस होना चाहिए लाइफ में। तो हम भी सोचा है कि अपना एक लाइफ का पार्ट को सोसाइटी को देना चाहिए, आपका प्रेजेंस एक होना चाहिए। तो हम ये कंपनी को चुनने का मेरा सबसे एक जो है वो जो है मीन्स जो है ऑब्जेक्टिव जो ये रहा है कि ये आगे जाके ये हम नहीं भी रहेगा तो ये कंपनी आगे जाके भी ये जनरेशन टू जनरेशन लोगों को सेवा करे। तो मेरा जो मोटो जो है ये है, ऐसे नहीं है कि अभी खोलवा दिया है फिर बीच में गायब हो गया, ऐसे बिल्कुल भी मेरा हिसाब मेरा तरफ से हम एश्योर करेगा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रॉपर वे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने रजिस्टर किया है और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री का साथ में हमने प्रोसेस किया है। सब चीज़ें वेरीफाई होने के बाद ही कंपनी जो है रजिस्टर हुआ, इसलिए और मेन प्लस पॉइंट जो है ये भी है कि हम यहाँ का ही एक जो है बेटी है एक निशी सोसाइटी से, और इसीलिए आप लोग के लिए ये सबसे प्लस पॉइंट है। और हम खुद फ्यूचर टाइम तक बिजनेस करने वाला है और हम भी वो बेवकूफ़ी काम करना नहीं चाहेंगे कि 1-2 रुपया कमाने का चक्कर में हम किसी का नुकसान करेगा, क्योंकि हम बिजनेस को एक पूजा मानता है,
हम दिल से बिजनेस को हम अपना सोचता है। और ये बिजनेस में कितना दिक्कतें हमने भी फेस किया है, विदाउट गार्जियन, विदाउट किसी का सपोर्ट के बिना एक लड़की को मेहनत करना, एक बिजनेस करना, जो बहुत सारा एलिमेंट्स है। समटाइम जो आप ऐसे भी हो जाता है कि समटाइम आप फील भी होता है, वो मैं खुद भी फील हुआ। और अभी का जो स्थिति में मेरा जो एज का जो लेडी है, जो भी अगर जेंट्स है जो बिजनेस कर रहा है, मेरा जो भी हम बोल रहे हैं वो डेफिनेटली वो रिलेट भी कर पाएंगे। समटाइम आप ऐसे भी फील होता है कि आपको पेरेंट्स जो है ऐसे ही नदी में तैरने को छोड़ दिया, या तो आप तैरिए या तो आप डूब जाइए। तो मैं भी ये चीज़ को फील हुआ है। तो इसीलिए हम भी आप लोग का ही बेटी है, कभी हम ऐसे नहीं करेंगे कि आगे जाके ये कंपनी जो है कुछ चीज़ें करके या बीच में गायब हो जाएंगे। इतना तक एश्योर करेगा ये, हम एक एज ए यंग एंटरप्रेन्योर हम कभी ऐसे करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम अपना आप को एक बिजनेस में फ्यूचर देखता है। चलिए मैडम, कॉन्ग्रेचुलेसन, और हम ये उम्मीद करता है कि आप अरुणाचल के जनता को सही सेवा देंगे। थैंक यू सो मच। और मैं दिल से कोशिश करूंगी कि पूरा आगे जाके ये कंपनी जनरेशन टू जनरेशन एज ए फाउंडर आमी छेरा हमेशा भी रहे, तो वो हमेशा हम कोशिश ज़रूर करेगा।